जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, और गुरु जी को भी जय गुरु जी। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। और ये सत्संग मतलब ऐसे तो बहुत है, लेकिन ये मतलब अभी कुछ दिन पहले ऐसे तो हम आपको बताए हुए थे कि गुरुजी हमको 7 नंबर से ब्लेस किए हुए हैं। हम झारखंड में रहते हैं और यहाँ पर मतलब जब से 7 नंबर से ब्लेस किए हैं तो लगता है कि जैसे सारा गाड़ी 7 से ही है। और हर दिन गुरुजी का ब्लेसिंग भी मिलता है बटरफ्लाई के रूप में, और आपको गाड़ी का तो हुआ ऐसा कि गुरुजी अभी सॉरी संगत जी, ये हम अब सत्संग अपना शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम पता नहीं सत्संग शेयर करते समय बड़ा नर्वस हो जाते हैं। आज शिवरात्रि है, आपका हर महीने जो शिवरात्रि पड़ता है आज 25 मई को, तो हम शिवरात्रि भी करते हैं। तो संध्या वेले गुरु जी को हलवे का भोग लगाए हैं और उनके सामने ही बैठ के मंदिर में अपना सत्संग शेयर करेंगे। तो अभी कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले एक सत्संग आया हुआ था, तो वो हम सुने थे कि उसमें एक आंटी बता रही थी कि उनको कहीं भी मतलब बता रही थी कि कहीं भी कोई दर्द हो ये हो तो गुरुजी के सामने जो दिया जलाते हैं उसमें जो घी है वो उस जगह पे लगाने पे वो दर्द ठीक हो जाता है। तो संगत जी हमको स्पॉन्डिलाइटिस है, तो गुरुजी इसके पहले भी एक उपाय बताए हुए थे, तो हम वो उपाय नहीं किए हैं। तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी, वो उपाय हम नहीं कर पाए। और दूसरा फिर वो उस दिन हमको ये सत्संग में सुने कि जो दर्द होता है तो वो घी लगाने से, तो उस दिन सुबह में उठे हैं, सुबह जल्दी ही नींद खुल गई और बड़ा सर में दर्द, गला में, गर्दन के पीछे दर्द बहुत। तो हम 5 बजे सुबह में उठें तो हम गुरुजी के जल प्रसाद से दवा खा लिए सर दर्द का, लेकिन मेरा दर्द नहीं ठीक हुआ। तब हमको लगा कि ये दूसरा चीज़ का दर्द हो रहा है, ये स्पॉन्डिलाइटिस वाला है। तो फिर हम क्या किए कि मतलब जब सुबह में नहा के पूजा करना था उस वक्त वो घी हम पहले तो जल प्रसाद लगाएं उस जगह पे, तो थोड़ा रिलीफ मिला हमको गर्दन के पीछे और पीछे सर की तरफ लगाएं जल प्रसाद, तो थोड़ा रिलीफ हुआ। फिर घी ये चंदन भी लगाएं गुरुजी को इस स्वरूप में ये करके, तो भी थोड़ा आराम हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा आराम नहीं हुआ। और दुकान में दिन भर बैठना पड़ता है तो उसके चलते भी थोड़ा सा ये था। तो फिर हम घी से उसको हम 7 बार लगाएं। लगाने के थोड़ी देर के बाद संगत जी हमको बहुत आराम हुआ, मतलब 60% दर्द मेरा ख़त्म हो गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आराम हुआ। उसके बाद फिर हम लगातार 2-3 दिन उसको किए हैं। करने के बाद हमको बहुत आराम हुआ। तो अब तो ऐसा होगा कि जैसे मेरे घुटने में भी थोड़ा दर्द हो रहा है, तो वो भी हम घी लगा ले रहे हैं दिया का, तो वो भी बहुत मतलब तुरंत में आराम लगता है। थोड़ा दर्द जैसा होता है तो आराम होता है। जहाँ कहीं भी दर्द है ये है, आप उस जगह में घी लगाइए, जो गुरुजी के जो दिया जलता है उनके सामने, उसका लगाने से वो दर्द में आराम मिलता है। और 7 बार लगाना है मंत्र जाप के साथ, तो वो आराम होता है। ऐसे तो जल प्रसाद भी हम लगाते हैं तो उसका तो ये रहता ही आराम रहता है, लेकिन ये वाला ज़्यादा दर्द का आराम का है, क्योंकि गुरुजी ही बताए थे कि बहुत ज़्यादा मतलब दर्द रहे तो आप वो लगाइए। और एक और गुरुजी अचानक से याद दिला दिए संगत जी की, मेरे हस्बैंड को ना हर्निया का भी प्रॉब्लम है। तो हुआ क्या कि अब तो उनको कैंसर है, तो ऑपरेशन तो वो कराएंगे नहीं, और कराएंगे नहीं क्या मतलब डर भी लग रहा है, और थोड़ा बहुत सारा चीज़ का प्रॉब्लम भी है, इसलिए भी नहीं करा रहे हैं। तो उनका ना कभी कभी दर्द उठता है, थोड़ा सा ज़्यादा देर वो खड़े हो गए या चलने लगे तो दर्द उनको होता है और पूरा फूल भी जाता है। तो उस दिन हम उनको यही बात बताएं कि आप एक काम कीजिए, जल प्रसाद लगाइए आप उस जगह पे। और तो वो पहले हिचक रहे थे, लेकिन वो फिर गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी को ये मंत्र जाप के साथ वो जल प्रसाद लगाएं, एक बार ही लगाए। उसके बाद वो बोले कि हमको बहुत रिलीफ हुआ। हम उनके पीछे पड़ के 2-3 बार वो, क्योंकि गुरुजी का जल प्रसाद बड़ा पवित्र है तो फिर वो थोड़ा सा हिचकते भी हैं, तो लेकिन फिर भी वो लगाएं। बोले कि दर्द एकदम ठीक हो गया। तो बाद में हम उनको बोले भी थे कि घी वाला भी जो है वो भी आप करिए, क्योंकि गुरुजी का एक सत्संग में हम सुने हुए थे, एक आंटी बता रही थी कि जिस जगह सर्जरी का हो या हो उस जगह में ये घी लगाने से आपको बहुत आराम मिलता है। तो यही मेरा आज का ये सत्संग है। और आज मेरे हस्बैंड दिल्ली के लिए निकले भी हैं, क्योंकि बुधवार को उनको डॉक्टर दिखाना भी है, और कल वो बड़े मंदिर भी जाएंगे दर्शन के लिए, गुरुजी के आशीर्वाद लेने के लिए। और मतलब अभी तक गुरुजी का बुलावा नहीं आया है हमारे लिए, कि गर्मी की छुट्टी हो गई है, मेरे दोनों बच्चों को लेके भी अगर हम सोचे हुए थे जाने का, लेकिन अभी तक गुरुजी का बुलावा नहीं आया। खैर जैसी गुरुजी की मर्ज़ी, मेरा तो बहुत मन है, लेकिन अब जैसे गुरुजी की मर्ज़ी, जो उनको ठीक लगे वही करें। हमारे लिए क्या है, हम तो चाहने के लिए आसमान चाहेंगे, पर संभव सब चीज़ नहीं है। जो गुरुजी की मर्ज़ी होगी वही करेंगे।
बस यही मेरा सत्संग है। और जो आंटी सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी ब्लेस कीजिएगा और बाकी सब संगत को भी ब्लेस कीजिएगा। और ये आंटी बहुत अच्छा बोलती भी हैं, इनका हम सत्संग सुनते हैं। ज़्यादातर तो नहीं सुन पाते हैं क्योंकि जिस वक्त ये 1 बजे का है तो उस वक्त कभी कभी दुकान में कोई आ गया या मेरे ध्यान से निकल गया, हम कभी नहीं सुन पाते। पर इनका आवाज़ इतना अच्छा है, इतना अच्छा बोलती हैं कि मन करता है सुनते रहें इनका सत्संग। बहुत अच्छा बोलती हैं। और एक चीज़ उतर गया, एक चीज़ और बोलना था वो मेरे ध्यान से निकल गया। खैर गुरुजी बस यही है और कुछ नहीं, फिर अगले सत्संग की हम तैयारी करते हैं। और बाकी एक चीज़ और बोलना था कि पिछले बार जो मदर्स डे के दिन हम गुरुजी के पास अरदास किए थे और रो रहे थे मेरा कि ऐसा ऐसा अकेलापन है, ये है। तो गुरुजी हमको टेली पर हमको ये समझ नहीं पा रहे थे कि गुरुजी से कनेक्ट कैसे होना है, क्योंकि हम बहुत सत्संग में सुने हुए थे, सबको बोलता था कि गुरुजी से कनेक्ट हो जाओ, गुरुजी से। तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी से कैसे कनेक्ट हो जाए हमको मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कनेक्ट होना है। हम तो खुद को गुरुजी को सौंप देना है, तो हम खुद को सौंप ही दिए कि जो अब गुरुजी की मर्जी हो। क्योंकि बहुत दुख तकलीफ तो है, गुरुजी बहुत परीक्षा ले रहे हैं और परीक्षा क्या मतलब हद से ज़्यादा परीक्षा ले रहे हैं। फिर भी एक विश्वास है, एक आशा है कि गुरुजी मतलब जल्दी ही मेहर करेंगे। अपने लाइफ में हम कभी इतना कष्ट से नहीं गुजरे हैं जितना हम आज गुजर रहे हैं। हद से ज़्यादा कष्ट है, हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब हम तो बोलेंगे कि भगवान दुश्मन को भी इस तरह का परेशानी नहीं आए। लेकिन एक चीज़ का हमको ये लगता है कि गुरुजी हैं तो उतना टेंशन नहीं है। अच्छा गुरुजी है ना, गुरुजी कर देंगे ना, अच्छा है ना, गुरुजी देख लेंगे ना, बहुत ज़्यादा। तो हम गुरुजी से यही अरदास करेंगे, क्योंकि गुरुजी को जब हम बोले थे कि हम अकेले हैं, मेरे माँ पापा नहीं हैं, तो गुरुजी उसी दिन रात में या अगले दिन, हमको याद नहीं है, संगत जी गुरुजी का एक मैसेज आया था कि तुम्हारी माँ भी हम हैं और तुम्हारा पिता भी हम हैं, तुम कभी अपने आप को अकेला मत समझो। तो गुरुजी का ये मैसेज हमको बहुत अच्छा लगा। और कभी कभी जैसे मन में कुछ सवाल होता है तो गुरुजी उसका जवाब ऐसे देते कि वो मैसेज मेरे लिए है। तो अब हमको लगा कि हम गुरुजी से बिल्कुल कनेक्ट हो गए हैं, क्योंकि गुरुजी हमसे खुश है। तो हम गुरुजी से यही अरदास करेंगे कि गुरुजी अगर आप हमसे खुश हैं तो अपनी बेटी का इतना परीक्षा मत लीजिए, बहुत हो गया, इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया और अब नहीं सहा जाता है, सहने का भी एक लिमिट ख़त्म हो गया है। आप अगर पिता हैं हमारे तो वो अपनी बेटी को इतना नहीं, बहुत हम आपको बता नहीं सकते संगत जी कि हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। बहुत ही बुरे से बुरा हालात है। पर ये है कि गुरुजी हर तरह से हमको बचा के रखे हुए हैं, हर जगह से हमको बचा के रखे हुए हैं। सब चीज़ के लिए परेशानी है, बहुत परेशानी है, लेकिन गुरुजी लास्ट मोमेंट तक मतलब कुछ कर देते हैं। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? तो गुरुजी आप अपनी मेहर बनाइए और मेरी परीक्षा आप ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि अब सहने का शक्ति ख़त्म हो रहा है, अब नहीं सहा जा रहा है। मन में डर भी लगता है, कभी कभी मन विश्वास भी मेरा डवाडोल होने लगता है, गुरुजी कब सुनिएगा, जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तब। लेकिन फिर ये रहता है कि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, भगवान है, उनको जो करना है सो ठीक करो। लेकिन ये भी लगता है कि दुनिया में क्या पाप हम ही कर लिए, सारा पाप हम ही किए हुए और इतना बुरा किए हुए हैं, क्योंकि जिस परिस्थिति में हम हैं इससे ज़्यादा बुरा वक्त हो ही नहीं सकता। तो लगता है क्या कि मेरे से ज़्यादा पापी इस दुनिया में कुछ नहीं है। हम क्या गलत किए, या पिछले जन्म का कुछ कर्म है? तो अगर पिछले जन्म का कर्म है तो ये शुरू से मेरा साथ रहता, बचपन से हम दुख करते, लेकिन अब जाके दुख हो रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत नहीं अच्छा क्या, बहुत। तो गुरुजी मेरे दुख को, चाहे मेरी गलती को माफ़ कर दीजिए गुरुजी। हम माफ़ी मांग सकते हैं, आप पिता है और कोई पिता अपनी बेटी को, जब आप बोले कि तुम्हारे माँ पापा हम दोनों हैं, तो कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को इतना कष्ट नहीं देख सकता। तो मेरे दुख को आप ख़त्म कीजिए गुरुजी, मेरी परीक्षा लेना आप बंद कर दीजिए, अब हमसे नहीं हो रहा है गुरुजी। और बस संगत जी यही मेरा आज का सत्संग है। और सारे संगत को गुरुजी आप ब्लेस कीजिए, और जो आंटी ये सत्संग शेयर करी है उनको भी ब्लेस कीजिए। और अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो संगत जी तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। और हम अपने सत्संग को यही विराम